तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम हमने बहुत ज्यादा कर ली है। सिंपली सपोर्टेड बीम के हमने बहुत सारे केसेस कर लिए हैं। कुछ सिंपली सपोर्टेड बीम में भी मेरे एक दो केसेस बचे हुए हैं, लाइक कोई इंटरनल हिंज आ गई है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का अभी हम क्या है, कैंटिलीवर बीम पे चल रहे हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम का हम इंटरनल हिंज पे करेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए सिंपली सपोर्टेड बीम के, और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं आपके कैंटिलीवर बीम के। तो अभी हम कैंटिलीवर बीम डिस्कस करते हैं। उसके बाद मेरा एसएफटी बीएमडी एक लास्ट टॉपिक बचेगा। एसएफटी बीएमडी मेरा कंप्लीट होने वाला है। एसएफटी बीएमडी का आपका लास्ट टॉपिक बचेगा कि आपको एसएफडी से शियर फोर्स डायग्राम से आपको पहले बीम बनानी पड़ेगी। जैसे क्या होता है, अभी आपकी बीम कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम का अभी हम पहले एसएफडी बनाएंगे, फिर बीएमडी बनाएंगे। बट कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, इंक्लूडिंग एसएससी जेई, आपको कन्वेंशनल में यह दे सकता है कि उसने आपको बीम का शियर फोर्स डायग्राम दे दिया, और बीम के शियर फोर्स डायग्राम से आपको पहले बीम बनानी पड़ेगी, फिर उस बीम से आपको बीएमडी बनाना पड़ेगा। तो वो इसके बाद हम देखेंगे। पहले मैं कैंटिलीवर की कुछ आपसे डिफरेंट केसेस डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम दूसरा चालू करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कैंटिलीवर बीम बनाई है, देखने में बहुत अजीब लग रही है, बट पता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात क्या है, या किसी भी सब्जेक्ट की बात है, कभी भी ऐसी चीजों को देख के आपको डरना नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सबके पता होते हैं। अभी हम ये क्वेश्चन चालू करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इस बीम को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, इजी सा क्वेश्चन है। डिफरेंस ये है कि इस बीम को हमें दूसरी बीम में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो ट्रांसफॉर्म करना अगर आपको आ गया तो उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा आसान बीम है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक पुली है, देखो ये पुली है, ये एक वॉल है, या मतलब स्टील मेंबर है, या आप बोल सकते हो एक ब्रैकेट कनेक्शन है। ब्रैकेट कनेक्शन में मैंने आपको बता के रखा है। और इस ब्रैकेट कनेक्शन पे एक रोप है। ये तो पुली हो गया, जो सर्कुलर पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका पुली हो गया जिससे आप देखो गोल गोल घूमता है जो, और ये आपकी रस्सी है। तो इस टाइप की बीम को अगर आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस बीम को ध्यान से देखना, मैं सेक्शन कर रहा हूं इसका, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीम है। ये आपने ध्यान से देखो, मैंने इस तरीके से बीम बना दी। लेंथ कितनी है इसकी? 4 मीटर। अब ये देखो, ये जो पुली है, ये जो फोर्स है, एक्चुअली ये फोर्स आप साइड में नहीं, बिल्कुल डाउन इसके सेंटर में आ रहा है। तो ध्यान से देखना, अगर ये पुली है आपका, तो एक फोर्स तो यहां पर डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये डाउनवर्ड लग रहा है, और ये फोर्स कितना, इसको मैं मिटा देता हूं, बाद में देखते हैं आना। ये कितना है? 40 किलो न्यूटन। ये 40 किलो न्यूटन हो गया। अब इस पुली को हम सेक्शन कर देते हैं। जैसे इसका सेक्शन करा तो ऑब्वियसली आपको याद रखना, केबल हो, रोप हो, उसमें हमेशा एक टाइप का फोर्स होता है। दैट मींस पूरी केबल में या तो कंप्रेसिव होगा, या पूरी केबल में आपका टेंसाइल होगा। ऐसा नहीं है कि केबल में कुछ सेक्शन में तो टेंसाइल है, कुछ सेक्शन में कंप्रेसिव है, या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव। तो ध्यान से देखो, ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। जब भी कोई फोर्स खींचने की कोशिश करता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। तो जैसे ही मैंने यहां पर इसका सेक्शन कर दिया, तो देखो ये इस तरीके से यहां पर एक और टेंसाइल फोर्स बन जाएगा, कितने का? 40 किलो न्यूटन का। और ये जो आपका ब्रैकेट कनेक्शन है, ये रहा आपका ब्रैकेट कनेक्शन। ये ब्रैकेट कनेक्शन जब मैंने सेक्शन करा था, तो जब ये टेंसाइल है, मैंने क्या बोला आपको, रोप हो, केबल हो, उसमें हमेशा एक टाइप का फोर्स होता है, या तो टेंसाइल होगा, या कंप्रेसिव होगा, या कुछ भी नहीं होगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर एक टेंसाइल फोर्स है, तो इसको टेंसाइल मैंने बना दिया। तो जब मैं सेक्शन करूंगा तो इसको भी मैंने टेंसाइल बना दिया। और जो रोप इस ब्रैकेट कनेक्शन से जुड़ी हुई थी, यहां पर भी मैंने एक आपका टेंसाइल फोर्स बना दिया 40 किलो न्यूटन का। अब ध्यान से देखना, इस बीम को मैं पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। मैं बड़ी सी बीम बनाता हूं यहां पर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारी कैंटिलीवर बीम में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसको एबीसीडी बोल देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, और इसको बी ले लेते हैं, ठीक है। दैट मींस ये मेरा वाला जो सेक्शन है, ये वाला पॉइंट मेरा ए हो चुका है, ये मेरा बी है, और इस सेंटर में आपका सी है। ध्यान से देखना, ये फोर्स ब्रैकेट कनेक्शन है, और इसकी डिस्टेंस इन्होंने कितनी देकर रखी है? 4 मीटर। ये आपका 4 मीटर है। यार ध्यान से देखते हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बीम। तो जैसे ही इस 40 किलोमीटर को देखो, मैंने आपसे कहा होता है मूवमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ही इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, देखो इस फोर्स को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, तो ये फोर्स मूवमेंट को डेवलप कर लेगा, और वो मूवमेंट बीम को बेंड करने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपको पता है, शियर फोर्स बीम को काटने की कोशिश करता है। अगर ये आपकी एक बीम है तो शियर फोर्स इसको काटने की कोशिश करेगा, वहीं पर मूवमेंट इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
तो इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई और मोमेंट क्या हुआ 40 किलोमीटर का आपको लोड देकर रखा हुआ है, डिस्टेंस कितनी 4 मीटर, तो 40 इंटू 4 कितना हो गया 160। अब इसकी डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पर आपको घुमाना है, ये इस पॉइंट पर कैसे घूम रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मींस इस ए पर मैंने लगा दिया आपका एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसकी वैल्यू कितनी है 40 इंटू 4 दैट मींस 160 किलो न्यूटन मीटर्स। वहीं पर एक चीज ध्यान से देखना कि ये फोर्स क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस फोर्स से मोमेंट डेवलप कर दिया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये फोर्स साथ में बीम में ट्रांसफर भी होता है। इस फोर्स की डायरेक्शन कितनी है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या एक्स डायरेक्शन में, तो सेम इस पॉइंट पर ये फोर्स 40 किलो न्यूटन का ट्रांसफर भी हो जाएगा। बट इस फोर्स से मुझे मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं वो ओनली ट्रांसवर्स फोर्स का बनाता हूं। और ट्रांसवर्स फोर्स क्या होता है आपका ट्रांसवर्स फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो बीम के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हो। ये देखो, अगर ये वाला लोड आप देखोगे तो ये बीम के परपेंडिकुलर नहीं है, ये अलोंग द लेंथ ऑफ बीम है और इस टाइप के लोड को हम बोलते हैं एक्सियल लोड। और एक्सियल लोड को हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप पूछो कि सर इस वाला, अगर आप बोल रहे हो एक्सियल लोड को आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कंसीडर नहीं करते हो तो इस लोड को किस डायग्राम में हम कंसीडर करते हैं, तो यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और निकल के आता है। जब बीम पर आपका एक्सियल लोड लगा हुआ होता है तो उसका डायग्राम एसएफडी या बीएमडी नहीं बनता, उसका जो डायग्राम बनता है उसका नाम है एक्सियल थ्रस्ट, THRUST, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से रखना कि द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट द एक्सियल लोड अलोंग द लेंथ ऑफ बीम इज नोन एज एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, ठीक है। तो इस फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, मेरे काम का ही नहीं है, ठीक है भाई। आपने इस फोर्स को निपटा लिया, खत्म कर लिया आपने। अब मैं इस वाले फोर्स पर आ रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर दो फोर्स हैं, कौन कौन सा, एक तो ये 40 किलोन्यूटन, देखो ये 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, एक तो ये 40 किलोन्यूटन डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो दैट मींस इस 40 किलोन्यूटन को डायरेक्ट मैंने यहां पर एक पॉइंट लोड की तरह लगा दिया। अभी मैंने देखो जिसको मैं कंसीडर करता जा रहा हूं उसको मैं मिटाता जाऊंगा। अभी इस मूवमेंट को हमने इस वजह से करा था, ये तो मैंने इसको गायब कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसको मैं कंसीडर कर चुका हूं। अब उसके बाद मेरा ये 40 किलोन्यूटन, ये रहा 40 किलोन्यूटन, मैंने इसको भी कंसीडर कर लिया इस बीम में, तो मैंने इसको भी मिटा दिया। इसके बाद बचा आपका ये सिंगल 40 किलोन्यूटन। अब ध्यान से देखना, ये रहा 40 किलोन्यूटन और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी 4 मीटर, ठीक है। अब देखो वापस से इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। जैसे ही फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई, अब वो क्या करेगा, अब वो मूवमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स लगा हुआ है इसको ढंग से बना लेते हैं। ये कैसे घूम रहा है, देखो इस पॉइंट पर आपका ब्रैकेट कनेक्शन कनेक्टेड है, ये ब्रैकेट कनेक्शन नहीं है बट फिर भी चलो मैं बोल रहा हूं, ये आपका इस तरीके से यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। दैट मींस अब ये 40, पहली बात तो 40 किलोन्यूटन का मूवमेंट 40 इंटू 4 160 किलोन्यूटन मीटर आपका मूवमेंट डेवलप हो चुका है। और कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन से पॉइंट पे कनेक्टेड है, सी पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो सेम इस सी पॉइंट पर आप एक क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दोगे जिसकी वैल्यू है 160 किलो न्यूटन मीटर्स। अब ये आपकी एक कैंटिलीवर बीम बन चुकी है जिसको आपको एसएफडी और बीएमडी बनाना है। ये रही डिस्टेंस आपकी 2 मीटर, ये रही डिस्टेंस आपकी 2 मीटर। इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एक बेकार सी बीम, आपको एक कैंटिलीवर सी बीम जिसमें ब्रैकेट कनेक्शंस, पुली, रोप दे के रखी हुई थी। हमने कुछ नहीं करा यार, हमने उस बीम को एक इजी सी बीम में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब हम इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी है, ध्यान से देखना। अगर शियर फोर्स डायग्राम, पहली बात तो इस बीम के जस्ट नीचे में एक बीम बना लेता हूं जिस पर मैं शियर फोर्स डायग्राम को रिप्रेजेंट करूंगा। ये है आपका ए, ये है आपका सी, ये है आपका बी, ठीक है भाई। अब बात हो रही कौन सा डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम है। लिख दो नीचे एसएफडी। बीम के ऊपर वाला हिस्सा हम पॉजिटिव में करते हैं, बीम के नीचे वाला हिस्सा हम नेगेटिव में करते हैं। और ये बीम के ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों करते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स है जरूर देखने पड़ेंगे। एसएफडी बीएमडी ऐसा है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप आप नहीं चलोगे ना तो भूल जाना आपको एसएफडी बीएमडी आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात शियर फोर्स डायग्राम की बात कर रहा हूं। ये कौन है, ये है मूवमेंट। भैया हम तो शियर फोर्स हैं, अगर मैं शियर फोर्स हूं तो मुझे मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये कौन है, ये यहां पर मूवमेंट है।
कौन सा डायग्राम बना रहे हो? शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हो। तो शियर फोर्स डायग्राम में मूवमेंट रोल में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हमें मतलब ही नहीं मूवमेंट से, कौन मूवमेंट भैया, कौन है तू, हमें क्या मतलब, हमें तो फोर्स से मतलब है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ए सेक्शन से लेके या ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक देखोगे तो यहां पर आपका कोई भी लोड लगा हुआ नहीं है। क्या आपको दिख रहा है? फोर्स नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि कैंटिलीवर में जितनी भी वैल्यूज है वो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ ट्रांसफर होती है ना। और मैंने बताया था कि हम फिक्स एंड से भी कैंटिलीवर को स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फिर ये रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती रिएक्शन कैलकुलेट ना करो। मान लो अगर मेरे को बी से स्टार्ट करना होगा तो पहले मैं ये आरबी फाइंड करता। इससे अच्छा है ना कि इस आरबी को फाइंड मत करो और आप अपना फ्री एंड से मूव होते हुए चलो। ठीक है भाई, क्या ए पर शियर कोई लोड लगा हुआ है, कोई ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। शियर फोर्स डायग्राम में मैं ओनली ट्रांसवर्स लोड को कंसीडर करता हूं। तो ध्यान से देखो, ए से लेकर सी तक कोई भी आपका लोड लगा हुआ नहीं है जो कि बीम पर परपेंडिकुलर हो। तो इस पूरे सेक्शन पर आपका शियर फोर्स, इस पूरे सेक्शन में आपका शियर फोर्स रहेगा 0। ये आपका पूरा लिख दो, यहां पर भी शियर फोर्स 0 है और यहां पर भी आपका शियर फोर्स आपका 0 है। ठीक है भाई, आपने यहां तक का शियर फोर्स डायग्राम बना दिया। उसके बाद अब आया आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट पर मैं जैसे ही ए से चलकर जैसे ही मैं सी पॉइंट पर आता हूं, मैंने देखा कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लोड लगा हुआ है, वो भी ट्रांसवर्स लोड है। तो एक काम करते हैं, शियर फोर्स के मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए थे कि जब ये लेफ्ट बीम के लेफ्ट पोर्शन पे अपवर्ड फोर्स होता है और बीम के राइट पोर्शन पे डाउनवर्ड फोर्स होता है, इस केस में हम शियर फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, ये बीम का राइट वाला पोर्शन है, ये बीम का लेफ्ट वाला पोर्शन है। तो जब हम यहां से लेके यहां तक चल रहे तो ये देखो, अब अगर आप इतने पोर्शन को देखोगे तो ये वाला बीम का राइट है, ये वाला बीम का लेफ्ट है। तो बीम के राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है? बीम के राइट में डाउनवर्ड फोर्स लगता है। दैट मींस आपने लॉक कर दिया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस, जितने भी डाउनवर्ड फोर्स हैं वो तो हो गए पॉजिटिव और जितने भी अपवर्ड फोर्स हैं वो हो गए आपके नेगेटिव। तो ध्यान से देखना, ये 40 किलोमीटर लग रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव में आपको आना है। तो यहां पर पीछे से ए से लेके सी तक तो आपका शियर फोर्स 0 चल रहा था। जैसे ही आप सी पर आओगे, सी पर एक लोड लग गया, ट्रांसवर्स लोड लग गया, तो इस पर आपका डाउनवर्ड फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या बना है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू यहां पर इंक्रीज होके 40 किलोन्यूटन पर चल जाएगी। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, क्या 40 के बाद यहां पर कोई भी पॉइंट लोड आपका लगा हुआ है? बोलोगे नहीं सर नहीं लगा हुआ। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट बना देता हूं। ठीक है, ये लो, और इस 0 वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ऐसा ना हो आप एग्जाम में बनाकर आ जाओ, ऐसा होता नहीं है। 0 0 लिख देना। ठीक है, इस 40 के बाद आप ध्यान से देखो, इस 40 के बाद कोई भी आपको ट्रांसवर्स लोड दिखा है? बोलोगे नहीं सर नहीं दिख रहा। तो इस शियर फोर्स को हम यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट चला देंगे। ये आपने कांस्टेंट चला दिया। अब ध्यान से देखो, अगर यहां पर आरबीआई होती, इनके साथ इमेजिन करो, यहां पर अगर आरबीआई होती तो आरबी क्या होता? बीम पर जो भी वर्टिकल लोड है, बीम पर वर्टिकल लोड कितना है? 40 किलोन्यूटन। तो ये आपका आरबी 40 किलोन्यूटन आता। अब आपने लॉक कर रखा है कि जितने भी डाउनवर्ड फोर्स है वो तो पॉजिटिव हैं और जितने भी अपवर्ड फोर्स है वो कितना पर नेगेटिव। तो दैट मींस अब जैसे हम यहां पर आए, यहां पर अपवर्ड लग रहा है, अब अपवर्ड को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये रिड्यूस हो गया आपका 0। दैट मींस ये 40, ये 40, ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। इसको देख लो, क्योंकि अब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट करने वाला हूं। आपने देख लिया होगा।